वाइफ को फ्रेंड होना चाहिए कहते हैं, या कि या नहीं थोड़ा सा जरा मतलब क्या कहते हैं, अगर फ्रेंड या होंगे तो क्या होंगे? हस्बैंड को जरा सा फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इस जनरेशन में जिसका मैं हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आपकी कंपैटिबिलिटी है, आप गुजारा नहीं कर सकते उसके साथ। ताबी तुम्हारी फैमिली कहाँ है? कराची में, लाहौर, किस शहर में? लाहौर। तो कराची इसलिए आना जाना हो रहा है बहुत? नहीं, मैं पला बड़ा ही कराची में एक्चुअली। हाँ, जॉब सारी स्टेट बैंक में होती थी, और पहले और मल्टीपल बैंक्स में काम किया है, तो हेड ऑफिस सारे कराची में थे। तो मैं कराची रहा हूँ 15 साल, मेरी स्कूलिंग वही हुई है। कौन से इलाके में रहे? मैं तो डीएसए का बच्चा था, मैं बाहर में गया, तुम जाना शुरू किया है। कराची के मजे लिए ही नहीं तुमने, आधे मजे तुम्हारे मिस हो गए। कॉलेज भी पढ़े हैं, मेरी बेटी भी वहाँ से पढ़ी है। तो यहाँ हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप यहाँ और फिर लाहौर में? ये क्या डिफरेंस है? वहाँ लम से पढ़े, यहाँ इधर पढ़े, क्या फर्क था? I think co-education has been more prevalent in Karachi, so I find that to be a very positive thing. Naturally, क्या होता है ना, आपको एक उतनी फैकल्टी देनी होती है, सेक्शन होता है दूसरे दिन, नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें। फिर लाहौर आके शिफ्ट इस तरह से था बहुत बार मेरे लिए कि 15 साल बाहर आऊँ, सारे दोस्त यार वहाँ पे, सारी मेमोरीज वहाँ पे, तो एकदम से यहाँ उठ के आगे किसी को जानता नहीं, और फैमिली भी यहाँ पे थोड़ा दूर रहती है, तो शुरू में मुश्किल था, एंड नेचुरली फिर यूनिवर्सिटी का प्रेशर, लेकिन विद टाइम साथ साथ एक्टिंग भी कर रहा था, तो माशाल्लाह। नहीं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा, अच्छा स्टूडेंट है। ये बताओ जरा, हानिया और बिलाल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और तुमने तो बिलाल अब्बास को मारा भी है यार, इतने अच्छे खासे तुमने उसको घूंसे मारे हैं। वो सीन कैसा था और कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए? कितने प्यारे इंसान को मार रहे हो हैं? अगर आप याद करें, सबसे पहले से मारा था। हाँ, और मुझे याद है सबसे पहला सीन था ना उस ड्रामे का, तो एटलीस्ट मेरे गिरने के कोई 10-15 टेक्स हुए थे। तो मैं बकायदा रोड पे गिरा हूँ, कुछ जमीन पे नहीं पड़ा हुआ था, तो मेरी टांग सूजी भी थी अगले दिन, और एक आध पंच बिलाल भाई का लग भी गया था। प्यार से बहुत मारा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेचुरली टेक करते करते हो जाता है। तो जो मैंने जो सीन किया था, जिसमें मैंने उनको मारा था, आई किड यू नॉट, एक दफा भी टच नहीं, सीधा मैंने उनकी सिर्फ तेजी से गुजारा था। ये तो बिलाल को थैंक यू करना चाहिए। और आई एम जेन्युइनली थैंकफुल कि बिलाल भाई और हानि इतने सपोर्टिव थे, वरना सोचिए ना, मुल्क के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं और एक न्यू कमर है, तो मेरे लिए तो ये था कि बस गलती से कुछ हो ना जाए, लग ना जाए किसी को, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, इतनी सपोर्ट की है, और उनकी वजह से ये हो पाया, वरना तो। ताबिक, तुम्हें एक मशवरा दूं मैं, तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बड़े अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के हो तुम जरा ना ब्रिज के इस पार आओ, थोड़ा होटल पे बैठो, थोड़ा क्रिकेट खेलो, उसमें ना तुम्हें एक्टिंग में भी काफी सपोर्ट मिलेगी। इसमें मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, इसमें अमल करना। इनवाइट करो ना उसको फिर। नहीं, इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत रिसेंटली ना, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मैं लियाकताबाद के बहुत चक्कर लगा था। गुड यार, ये बिरयानी और निहारी सब चीजें खाने, तो मैं उस साइड का हो गया। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि ताबिक के लम्स का एजुकेशनल एक्सपीरियंस तुम्हारा, वो LLB किया तुमने वहाँ से, है ना? तो लम से पढ़ के उसके बाद एक्टिंग, और एक्टिंग क्या तुम एज अ फुल टाइम प्रोफेशन कर रहे हो? तो उस पर कोई फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से कुछ ये नहीं होता कि एक्टिंग क्यों पढ़े हो, LLB की, अपना काम करो, उसको प्रैक्टिस करो? लॉन्गेस्ट टाइम था, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई फील लाइक लोग आपको सीरियसली सिर्फ तभी लेते हैं जब एक ड्रामा अच्छा आता है या बड़ा हिट आता है। मेरी ये फिर पहले तो आई डोंट थिंक मुझे कोई इस लेवल का सीरियस दे रहा था अपने घर में, और फिर जब ये आया उसके बाद फिर नेचुरली साथ साथ और भी ड्रामे मिलना शुरू हो गए, इस तरह ही डेली फिल्म मिल गई, तो अब एक परसेप्शन बहुत बदल गया है लोगों का। मैं भी कभी कभी बाहर जाते तो लोग कहते हैं कि एक्टिंग फुल टाइम, अगेन हमारे मास्टर में अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक लोग एक्टिंग को फुल टाइम प्रोफेशन देखते हैं, विच इज क्वाइट ऑड। क्योंकि आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स कितने ऑड होते हैं, 13 घंटे होते हैं, 6 days a week क्वाइट ऑफन, और कभी कभी संडेज पे हम काम कर रहे होते हैं। जी, लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है ना, लोग कहते हैं कि भाई स्टार बन गया, इनका क्या है काम, कुछ भी नहीं, 2 डायलॉग बोलने और हिट हो जाना। तो टर्की का टर्की वाला प्रोजेक्ट भी बताओ, बहुत बड़ी बात है कि टर्किश प्रोजेक्ट किया जो यहाँ नहीं चला, वहाँ चला, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? और उसमें तुम्हारा मेन रोल था, उसकी भी बताओ, प्रोडक्शन कैसी थी, टर्किश सीखी और ऑफर कैसे हो गया यार, ये तो बड़ा ऑडिशंस वगैरह ये वो, और टर्किश में था ये बोला सारा, कैसे सीखी? रस्सी लगाने पड़े,
स्क्रिप्ट की डिवाइडेड थी बीच में से, तो यहाँ पे टर्किश लिखी होती थी, यहाँ पे इंग्लिश लिखी होती थी, सो आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट आई वाज सेइंग। लेकिन देन अगेन मैं गया था शूटिंग से 1 महीना पहले, एंड देन रोज एटलीस्ट मैंने 10-12 घंटे लगाए हैं डायलॉग्स को रटने में। तो रटते लगाता था, बट देन अगेन कॉमेडी थी बनाती थी, आप जानती हैं कि कॉमेडी में यू काइंड ऑफ लाइक। एंड हाउ वर यू सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट? ये ताबिक कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिला? ये कैरेक्टर जो था एक पाकिस्तानी का था, तो ये वाज ब्रिटिश पाकिस्तानी, ठीक है। तो उसने टर्किश ड्रामे देख देख के टर्किश सीखी है, तो मुझे उस तरह से एक्सेंट को नेल नहीं करना था, लेकिन अल्फाज को नेल करना था। तो इसलिए टेलर मेड रोल था। और फिर तौफीक साहब जो थे, ही प्लेड माय डैड, अतीका जी प्लेड माय मॉम, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि पाकिस्तान वगैरह में रिलीज होगा, लेकिन एक्चुअली प्लेटफॉर्म वगैरह डिलेज आ जाते हैं, चीजें डिले हो जाती हैं, बट प्रोडक्शन वाइज तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। और प्रोडक्शन वही थी, टर्किश ही थे सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह जो भी? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मजा आ गया। पता था कि मुझे वहाँ और यहाँ का जरा अगर कंपेयर करो तो क्या डिफरेंस था, क्या अच्छा लगा वहाँ? प्रोफेशनलिज्म का लेवल एक अलग ही था वहाँ पे, इन ऑल ऑनेस्टी आई फील लाइक, बट बियॉन्ड दैट बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पे होता है ना, कभी किसी का झगड़ा होता है, कोई किसी को जीत रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, एक आई फील लाइक यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा प्रेवलेंट होती है, तो यहाँ हम ना धक्का स्टार्ट करके काम करते हैं पाकिस्तानी इन जनरल। वहाँ पे आई फील लाइक उनकी इंडस्ट्री देने के इतनी स्टैब्लिश हो चुकी है, एंड आई एम श्योर वो भी इस फेज से गुजरे होंगे कि बहुत ही लाइव माहौल होता था। उनको पता था कि मुझे जल्दी बनने नहीं आती, तो जो पेशेंस और रिस्ट्रेंट उसको दिखाना था मेरे साथ उन्होंने दिखाया, इनकरेज किया। एंड प्रोडक्शन वाइज अगेन मनी वाइज मुकाबला हम कर नहीं सकते, अगेन बहुत आगे वो बिल्कुल ऐसे। यार मुझे एक बात बताओ, वो तो है टर्किश ड्रामा कर, नादिया खान की सबसे अच्छी बात क्या लगी तुम्हें? एज एन एक्टर नहीं पूछ रहा मैं, एज एन एक्टर नहीं, एक्टिंग तो सबने देख ही ली। जितनी वार्म और केयरिंग मुझे लगी उस सेट पे, like she walked in and she was the most famous person on set undoubtedly, and she was so kind and so loving। मुझे याद है हम सीन कर रहे थे, उसने मुझे जान पूछती है कि किस ड्रामे में देखी, आवाज नहीं आई, ताबिक दोबारा बोलना, आवाज नहीं आई, सॉरी। जी हम जब सीन कर रहे थे तो आपने मेरी तरफ मुझे पूछा कि मैंने किस ड्रामे में देखा है, तो मैंने आपको बताया कि मेरी जिंदगी है तुम्हें देखा है। मुझे याद है, मुझे याद है आपने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हें देखते साथ ही पता लग गया था कि लड़के में बात है। तो मेरे लिए तो यही सब कुछ था कि एक लेजेंड हमारी इंडस्ट्री की, मेरी इतनी तारीफ करी थी, तो मैं कितनी भी तारीफ करूँ और थैंक यू बोलूँ कम है, तो बहुत इंकरेजिंग होती है चीजें। नहीं, बड़ा टैलेंट है तुम में, और ये ताबिक का फुल टाइम एक्टर बनना है, आ गए हो, मतलब बस यही करना है। और एलएलबी का फायदा ऐसे उठाना है कि पैसे तुम्हारे ना फंसे, बस फौरन तुम बोलो प्रोड्यूसर मैं अभी इस लॉ सूट करता हूँ तुम्हें। जी ऐसे ही है बिल्कुल, और आई फील लाइक कॉन्ट्रैक्चुअली भी बहुत सारी चीजें इस तरह मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ, एंड यस फुल टाइम एक्टिंग ही करनी है, और इसके अलावा फिर कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग ना कुछ होगा भी नहीं, तो बस दिल यहाँ पे अटक गया है ना, बस भाई यही बात है, जहाँ दिल हो उसी के पीछे तो अटक चुका है तुम्हारा, तुम सही कह रहे हो। ये भी है, तो दिल कराची में भी मसला है ना, अटक गया है, क्या करें। अब ये बताओ, इंडस्ट्री में तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है जो जिनके साथ फोन पे गपशप रहती है, टेक्स्ट होता है, कौन फ्रेंड्स हैं? इस तरह से तो कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन हशाम खान है, जैसे काम कर रहा हूँ अभी अभी डालने में, इसका भी अच्छी बात कुछ है। बिलाल भाई से हो जाती है इंटरैक्शन, हानिया से भी बातचीत होती है। आई गो वे बैक विद दुरे फिशा एक्चुअली, मैंने तो सबसे पहला ड्रामा जो किया था 2020 में, उसमें दुरे थी, तो शी इज ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड लविंग। हानिया से क्या बात होती है मुझे बताओ, हानिया से क्या बात करते हो, जैसे कि सलाम दुआ, हेलो क्या हाल है, वेयर आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या होती है नहीं बात? हानिया से जैसे नॉर्मल दोस्तों की बात होती है, फिर हर नए दिन माशाल्लाह से कोई इसकी अचीवमेंट आ रही होती है तो कंग्रेचुलेशन होता हूँ, एंड इट इज ऑलवेज वार्म एंड काइंड, एंड इसके अलावा नहीं मेरी कोई दोस्तियाँ हैं ही नहीं इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली। उस दिन मॉल में क्या कर रहे थे? किसके साथ थे? मैं मॉल में था।
ब्लैक जैकेट जब पहनी मैंने- थी हाँ, तुमने? वो अपने जब मैं भी बचपन वहाँ के थी, दोस्तों के मैं कहा, साथ ताबिक क्या कर रहे हाँ, हो? बचपन के दोस्तों के साथ था, स्कूल से। दोस्त हैं लेकिन जरा थोड़ा शोबे से हटके भी हैं, हटके भी हैं, हाँ। सर्कल है। हाँ, Very nice। हाँ, अगला प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है ताबिक जिसका अब हम इंतजार करें, ये बताओ। जी वर्किंग टाइटल पे तो अभी काम चल रहा है, लेकिन AIY पे आएगा खैर से। मैं हूँ, हशाम है, नीरब है, सलीम शेख है, नादिया खान है, नादिया हुसैन। नादिया खान, नादिया नादिया खान को पता ही नहीं नादिया नादिया हुसैन, हुसैन। देखा ना कंफ्यूजन है, नादिया हुसैन नादिया खान हमारा नाम है, ठीक है, नादिया हुसैन भी है, संभाल लेगी। जी तो अब खैर से नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा, उसमें मेरा पहला लीड रोल है। तो looking forward to जबरदस्त, that। बहुत अच्छे भाई। चलो बेस्ट ऑफ लक। और हीरोइन कौन है साथ में? मीरब। माशाल्लाह यार, आई लव मीरब, बड़ी प्यारी है, उसको Yeah, जी, मेरा बहुत जी, सलाम जी। कहना, बिल्कुल। सही कह रही है नादिया। है ना? ओके, अपना बहुत ख्याल रखना है ताबिक, थैंक यू ठीक सो है, मच। बहुत ख्याल रखना है, और वो thank you। उसको सलाम हाँ। खास, वो हाँ वो जो उनको। है ना, वो स्पेशल